शांति। आज 20 जुलाई 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 20th July 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। 3 शब्द है आज की मुरली में और त्रिमूर्ति बाप हमेशा अलग अलग अव्यक्त मुरलियों में 3 शब्दों की रास बाबा ने रचाई है। आज के मुरली में भी टेक होम अगर आप देखो तो 3 शब्दों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। ये एक अभ्यास हो सकता है कि कौन कौन से 3 शब्द बाबा ने मुरलियों में बताए हुए हैं। उसमें से एक त्रिमूर्ति 3 शब्द आज के मुरली में आए हैं जो हमारे पुरुषार्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। वो है नशा, निश्चय और निश्चिंत अवस्था। शुरुआत नशे से करेंगे। अगर आप लौकिक में भी देखो, जिसको नशा रहता है उसकी सुध बुध खोई रहती है। एडिक्शन में बहुत साल तक सेवा देने से बहुत सारे अनुभव है इसके, लेकिन आम आदमी भी इसको महसूस करता है, देखता है कि जो नशे में रहते हैं उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता है, चिंता नहीं रहती है। पुलिस भी उनके सामने आए तो भी वो डरते नहीं है, शेर बन जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो डर को भगाने के लिए नशा करते हैं, शराब पीते हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद उसका ब्रेन के ऊपर असर आता है, जिसको हम सब डॉक्टर्स जानते हैं। हम टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं इनिबिशन ऑफ इनिबिशन। माना समाज में एक डर हमको रहता है कि मर्यादा हम तोड़े नहीं, क्रॉस नहीं करें, तो सोशल इनिबिशन रहता है। लेकिन शराब पीने के बाद वो सोशल इनिबिशन खत्म हो जाता है, डर निकल जाता है। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा है कि अंतिम समय में कि जो बॉम्ब्स गिराने वाले हैं उनको ये पता रहता है कि ये एक बॉम्ब से लाखों लोग मरने वाले हैं, तो बॉम्ब गिराने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि भले कितने भी नास्तिक हो, लेकिन अंदर तो रहता है उनके कि मेरे इस एक कर्म की वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा कि इनको जो ऐसे लड़ाकू विमान चलाते हैं या युद्ध पे जब भेजते हैं तो इनको शराब पिला के भेजते हैं, ताकि उनके अंदर वो डर निकल जाए, युद्ध का डर निकल जाए। तो लौकिक में भी हद का नशा जो होता है वो निर्भय बना देता है। हालांकि बाद में जब नशा उतरता है तो वास्तविकता पता चलती है। हमारी बहनें जब भाषण करती है सेंटर पर, कुछ भाई भी हमने देखा है बहुत अच्छा भाषण करते हैं नशे के ऊपर। वो कहते हैं कि सब नशों में है नुकसान,
केवल एक ही नशा है जिसमें नुकसान नहीं है, वो है नारायणी नशा, या जिसको आप गॉडली इंटॉक्सिकेशन कह सकते हैं, या ईश्वरीय नशा। तो ये सर्वश्रेष्ठ नशा है, और जिसको ये नशा चढ़ जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, उसकी चिंताएं, दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। मैंने तो ऐसे नशेबाज देखे हैं जो दिन की शुरुआत जैसे हम भगवान को याद करके करते हैं, या सुबह लोग उठ के पानी पीते हैं, तो ये लोग दिन की शुरुआत नशे से करेंगे। भगवान बाद में, पानी बाद में, इनको पहले शराब चाहिए। और दिन भर में हम डॉक्टरी भाषा में कहते टीडीएस, माना 3 टाइम्स अ डे, 3 बार। तो हमने ऐसे देखे कि जैसे ही उनका नशा कम हो जाता है तुरंत चढ़ा लेते हैं, माना जरा भी अपना नशा कम होने नहीं देते हैं। तो इनसे हमको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? जो बाबा मुरली में कहता है, बाबा के शब्द है, आप सब ने सुने होंगे, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोटते रहना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने शायद शिवरात्रि पे भांग घोटा होगा, वो घोटना पड़ता है, जितना घोटेंगे उतना वो नशा चढ़ता है। तो यहाँ पर स्वयं शिव बाबा, जिनको पता है कि शिवरात्रि पर मेरे नाम से भांग और धतूरा पीते हैं, जबकि मैं कुछ कहता नहीं हूँ ये पीने के लिए, तो बाबा उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं कि ज्ञान का नशा जितना आप करेंगे उतना आपकी निश्चिंत अवस्था होते जाएगी, डर निकल जाएगा। इस समय मैं सबसे बड़ा जो विकार देख रहा हूँ अलॉन्ग विद काम विकार, एक्चुअली ये सब विकार अगर गहराई से देखा जाए तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डर एक ऐसा विकार है जो मैं देख रहा हूँ दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। डर भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक शब्द जो कॉमन लेमैन इस्तेमाल करता है, हालांकि वो टेक्निकल शब्द है, बोलते हैं एंजाइटी। अब ये एंजाइटी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को हमेशा डर लगा रहता है, कहीं कुछ हुआ तो, ऐसा हुआ तो, कहीं मैं मर गया तो। इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। मुझे तो एक ऐसा केस याद है हमारे यहाँ पर कि वो माता को एम्बुलेंस का आवाज, जैसे ही एम्बुलेंस का आवाज सुना तो उसको टॉयलेट हो जाता था, माना पेट में मरोड़ उठकर आती थी और उसको भागना पड़ता था। आप सोचो कितना कनेक्शन है। माना वो आवाज सुना, कान में से गया मस्तिष्क में, मस्तिष्क ने उसका अर्थ लगाया। एम्बुलेंस माना इमरजेंसी, इमरजेंसी माना किसी की मृत्यु, और हमारे घर में किसी को हार्ट अटैक आया है, वो डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। आप सोचो कितना फास्ट काम कर रहा है ये माइंड। ऐसे ही एंजाइटी वाले होते हैं, जो चिंता की बीमारी होते हैं, उनके अंदर ये डर का संस्कार होता है। डर में भी डिग्री होती है अलग अलग। आज का पूरा सेशन हम डर के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके ज़्यादा कॉल्स आते हैं, सबसे ज़्यादा कॉल। अभी डर में शेड्स क्या है, माना इसमें भी अलग अलग शेड्स है। असुरक्षितता भी एक प्रकार का डर है, पता नहीं मेरा क्या होगा, विनाश के वक्त मैं कहाँ रहूंगी, या मुझे कौन सा पद मिलेगा, ये भी एक डर है। डर है ये। डर बहुत प्रकार का होता है। कई लोगों को छिपकली और कॉकरोच का डर रहता है। हमारे कुछ भाई बहने हंसी में ऐसे कहते कि एक तरफ हम कहते मास्टर सर्वशक्तिवान, और ब्रैकेट में लिखते हैं कि केवल छिपकली और कॉकरोच से डरने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। तो कई लोग डरते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं। कई लोग पैथोलॉजी में ब्लड निकालते हैं तो खून देखकर वो डर जाते हैं, है ना। कई लोग देख नहीं पाते, छोटी छोटी चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो डर बहुत प्रकार का होता है। कई लोगों को घर से बाहर जाने का डर रहता है, कई लोगों को ग्रुप में लोगों के बीच में जाने का डर रहता है,
हमारे एक ऐसी आत्मा है जिसको ट्रेन में ट्रैवल करने का डर रहता है। मेरे पास ये सब केसेस आए। उसको डर क्या लगता है कि ट्रेन में ट्रैवल करते समय कहीं मैं अचानक छलांग न लगा दूं। उसके वजह से उसने ट्रेन में ट्रैवल करना छोड़ दिया। तो ये डर बहुत बड़ा विकार है। नॉर्मल डर जिसको हम कहते हैं वो है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। डर होना चाहिए, आग का डर हमको होना चाहिए ताकि हम आग में हाथ नहीं डालें, है ना। सांप से डर होना चाहिए क्योंकि सांप अगर काट दिया तो उसका जहर फैल सकता है। लेकिन कुछ डर अनरियलिस्टिक होते हैं, अनावश्यक होते हैं। तो बाबा कहता है कि डर निकल जाना चाहिए, निश्चिंत अवस्था आनी चाहिए, निश्चिंत। शास्त्रों में तो इसके ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है। मुझे एक सीन याद आ रहा है बुद्ध के जीवन से कि उनसे ईर्ष्या करने वाले काफी लोग थे और कुछ लोगों ने तो उसे मारने की कोशिश की। तो बुद्ध एक पहाड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ फेंक दिया तो पत्थर नीचे आ रहा था और सभी लोग देख रहे थे, लेकिन बुद्ध अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिले और वो पत्थर उनके सामने आके रुक गया। तब उनको पूछा कि आपको डर नहीं लगा क्या? तब उनका जवाब कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मौत इस पत्थर की वजह से होनी थी तो उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। अभी इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, निगेटिवली ले सकते हैं। हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली हमको अपने आप को बचाना चाहिए। ये महान आत्माएं रहते, धर्म स्थापक आत्माएं रहते, इनके अंदर पावर रहती है, प्यूरिटी की पावर रहती है, योग की ताकत रहती है। ऐसे ही शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो पहले शंकराचार्य थे, उनके बारे में भी ऐसे बताते हैं कि वो गांव गांव में जाते थे। तो जहाँ भी जाते थे तो लोग उनको काफी मानते थे, तो हर घर में उनको कुछ ना कुछ देते थे। तो उनके शिष्य उनके साथ में जाते थे। तो एक जगह पे वो पहुंचे तो उनका शिष्य जो था उसका शराब का दुकान था, उसको शराब दी, इसने पी डाली पूरी शराब। तो साथ वालों ने भी पिया। तो उन्होंने सोचा कितना अच्छा है, इनके साथ हम जाएंगे तो हमको ऐसे बहुत सारे माल मिलेंगे खाने को। आगे वो एक लोहार के दुकान पर जाते हैं तो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए, ये पिघला हुआ लोहा है। तो वो गरम गरम लोहा ही उनको देता है, वो पी जाते हैं और उनके साथ वाले शिष्य सब भाग जाते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते। अभी इन कहानियों में सच कितना है, झूठ कितना है, हम नहीं जानते। लेकिन कहने का भाव ये है कि हमको रियलिस्टिक, रीजनेबल डर जरूर होना चाहिए। जैसे कि भक्ति मार्ग में बहुत लोगों ने भगवान के प्रति डर पैदा किया हुआ है। तो दो शब्द भक्ति मार्ग में इस्तेमाल करते हैं, एक गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग। तो साइकोलॉजी में भी ये कहते हैं कि दो तरह से आप अपने आप को बदल सकते हैं, एक डर के मारे और एक प्यार के मारे। तो प्यार के मारे बदलना लंबा काल का बदलना होता है, डर के मारे लंबा काल बदल नहीं सकते हैं। जैसे अभी एडिक्शन की बात चली है तो एक दवाई ऐसी मिलती है जिसको हम एंटाब्यूस कहते हैं। जिनको शराब छुड़ाना है तो कुछ लोग वो जो शराब पीने वाला है उसके भोजन में डाल देते हैं ये पाउडर। अब उसके बाद उसने शराब पिया तो उसके शरीर में अल्डिहाइड नाम का पॉइजन तैयार होता है और उसको उल्टियाँ चालू हो जाती है, चेहरा और हाथ पैर लाल हो जाते हैं। तो वो डर जाता है कि शराब पीने से मुझे ऐसा हो रहा है, तो उसके मारे वो छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही गोली का असर कम हुआ वापस पीना चालू कर देता है। तो डर का इफेक्ट जो है थोड़े समय के लिए होता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दवाई आपको लेना नहीं चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। इसमें कायदे हैं बहुत कड़े। पहले तो पेशेंट की सहमति से ये लेना होता है ना। कुछ लोग बिना बताए देते, उससे जान भी जा सकती है क्योंकि ये बहुत डेंजरस गोली होती है। तो कहने का मेरा भाव है कि डर से जो परिवर्तन होता है वो अल्पकाल का होता है, प्यार का परिवर्तन सदा काल का होता है।
तो हमको चेक करना चाहिए कि एम आई गॉड फियरिंग और गॉड लविंग। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग गॉड फियरिंग होते हैं, भक्ति मार्ग में डर से भगवान को याद करते हैं कि भगवान सजा देगा हमको। बाबा भी मुरली में कहता है कि बच्चे, मैं तुमको घर लेकर ही जाऊंगा, या तो प्यार से चलो या मार से चलो। तो बाबा बीच बीच में ये धर्मराज का रूप दिखाता है कि धर्मराज से कोई बच नहीं सकता है। शास्त्रों में तो गायन लिखा हुआ है, ये जो गरुड़ पुराण है उसमें बहुत सारी ऐसी सजाएं लिखी हुई है कि उबलते हुए तेल में डालेंगे, पहाड़ से धक्का मार देंगे, अग्नि में डालेंगे, पता नहीं और क्या क्या है। तो ये सजा प्रैक्टिकल में होती है ऐसा कभी बाबा ने मुरली में कहा नहीं है, लेकिन बाबा ने एक मुरली में जरूर कहा हुआ है कि धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है, लेकिन सजा के अनुभव को धर्मराजपुरी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि अंतिम समय पे वो बहुत फीलिंग होगी कि हमने पाप किया है, गलती, ये फीलिंग करना ये भी सजा है। तो वो कई गुना होगा वो फीलिंग, माना एक नॉर्मल फीलिंग आती है और एक बहुत गहरी डीप फीलिंग आती है, तो वो बहुत 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 सजा का अनुभव कराती है। कितने मैं आपको किससे बताऊं। अभी तो ये डर और बढ़ने वाला है, दिनों दिन डर बढ़ते जाने वाला है। हमारे पास तो साइकियाट्री के पेशेंट आते हैं, अभी सुसाइडल वाले थॉट्स वाले आते हैं। अभी वो रोज कैसे मरते हैं कि उनको बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं और उन विचारों से वो परेशान रहते हैं और उनको डर लगता है कहीं इन विचारों के अंदर हम कहीं कुछ गलत ना कर दे। इसलिए डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते, काउंसलर बदलते रहते, लेकिन वो विचार नहीं जाते हैं। सो हम बाबा के बच्चों को ये सब बातें पता है कि ये दिनों दिन और बढ़ने वाला है, जिसको बाबा ने मुरली में कहा कि धर्मराज की मशीनरी तेज होने वाली है। अभी इससे बचने का क्या तरीका है, तो वो सॉल्यूशन बाबा ने आज की मुरली में दिया हुआ है कि ईश्वरीय नशा और निश्चय दोनों को कनेक्शन है। आप सबने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो बाबा ने यज्ञ के जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनकी विशेषता बताए थे, तो उसमें विशेष जो बाबा के भांजे थे, ब्रह्मा बाबा के लौकिक में जो यज्ञ को संभालते थे, पहले अकाउंट पूरा देखते थे, जिनका नाम भाऊ या विश्व किशोर दादा कहते थे। तो इनकी विशेषता में बाबा ने एक मुरली में कहा कि भाऊ की विशेषता थी अटल निश्चय और नशा संपन्न। अटल निश्चय था, कभी टल नहीं सकता ऐसा निश्चय, और संपन्न नशा था। तो जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, वो अपने को ईश्वरीय नशे से भरपूर कर दे, घोटते रहे, घोटते रहे ईश्वरीय नशे को। मैं तो कहूंगा आप होमवर्क करो, नशे की पॉइंट्स लिखो और वो पॉइंट्स बार बार बुद्धि में लानी चाहिए। जितनी ये पॉइंट्स बुद्धि में लाएंगे वो एक प्रकार से नशा करने की बात है, उतना नशा चढ़ता जाएगा, और जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतना नशा जल्दी और ज्यादा चढ़ेगा। अवस्था एक रस न रहने का कारण यही है कि नशा स्वमान में परिवर्तन नहीं होता है, नशा नशा ही रहता है कि नशा चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। ऐसे ही अवस्था भी चढ़ती और उतरती रहती है। नशा स्थायी जब हो जाता है तब जब निरंतर स्वमान में रहते हैं। और आपको याद दिला दूं अव्यक्त महावाक्य, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। इसको ध्यान में रखेंगे, अपने सामने लिख के रखेंगे, बोर्ड के ऊपर, आईने के ऊपर,
निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। जैसे शिव बाबा निरंतर स्वमान में रहता है, वो कभी भूलता नहीं कि वो कौन है। उसे हमेशा याद रहता है कि वो ज्ञान का सागर, पतित पावन, निराकार, सर्वशक्तिवान है, कभी भूलता नहीं है। ऐसे ही हम बच्चे भी न अपने को भूलेंगे, न अपने कर्तव्य को भूलेंगे। जो बाप की महिमा वो बच्चों का स्वमान, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बाप की महिमा वो बच्चों का स्वमान। तो जितनी बाप की महिमा है वही हम बच्चों की भी महिमा है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। स्वयं भगवान हमारे साथ है। मैं हमेशा सबको ये बात कहता हूँ कि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान का नाम लो तो आपका काम हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। कहते ओम नमः शिवाय बोलो, आपका काम हो जाएगा। इतने बार बोलो, 21 बार बोलो या 108 बार बोलो या जपा जाप करो, वो कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। हमारे पास खास महाराष्ट्र में हमने देखा कि नाम साधना करते हैं, माना भगवान का नाम लेते रहते हैं। आप सब जानते हैं, भारत में किसी से मिलते हैं तो भारत का ग्रीटिंग वर्ड है राम राम, ताकि राम परमात्मा को समझते हैं तो राम राम ही मुंह में आता है जब किसी से मिलते हैं। जैसे हम मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं। आप सबको पता होगा कि ब्रह्मा कुमारी में ग्रीटिंग वर्ड पहले जो था वो मन मना भव था, अभी ओम शांति है। आप कई संस्थाओं में देखेंगे ग्रीटिंग वर्ड, जैसे इस्कॉन संस्था है, उनमें हरे कृष्ण कहते हैं या हरि ओम कहते हैं। तो ये ग्रीटिंग वर्ड का पीछे भाव क्या है कि भगवान की याद हमको बनी रहे, है ना। तो ये सब अलग अलग तरीके इजाद किए हुए हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहने जब भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह या माशाअल्लाह कहते हैं, है ना। अल्लाह का नाम मुंह में आता रहे। जब मिलकर जाते हैं अपने अपने घर तभी भी कहते हैं खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज कहते हैं। तो हर वक्त अल्लाह का नाम अपने मुंह में आना चाहिए। ये सभी धर्मों में है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ओ माय गॉड, कुछ हो जाता है तो माय गॉड, माना मेरा भगवान। अब ये कितनी अच्छी बातें हैं अगर हम इसको यथार्थ रूप में अपने जीवन में लाए। अभी माय गॉड कितना अच्छा शब्द है कि भगवान मेरा है, यही संपूर्ण योग है। तो वो समझते हैं कि नाम लेने से काम हो जाएगा, तो जिसका केवल नाम लेने से काम होता है, आप सोचो, केवल नाम लेने से काम होता है तो जिसके साथ में स्वयं भगवान है उसका काम कैसे रुक सकता है। इतना नशा चाहिए। मुझे याद आता है हिस्ट्री में कि शायद मनमोहिनी दीदी को किसी ने रास्ता पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तब उन्होंने कहा ये रास्ता कहाँ जाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको परम धाम का रास्ता जरूर बता सकती हूँ। और भाऊ को ही ऐसे कोई काम बाबा ने दिया था, शायद कोई पर्चे छपाने थे, तब उन्होंने मना किया। तो भाऊ ने उनको कहा कि आप चाहोगे तो भी ये ईश्वरीय कार्य को रोक नहीं सकते, ईश्वरीय कार्य हुआ ही पड़ा है। आप सोचो कितना नशा होगा इस आत्मा को। मुझे याद आ रहा है कि हम भी विक्रोली मुंबई में जब ये गार्डन मिला था बाबा को, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे नहीं थे, तो छतरी जहाँ पर अभी मुरली क्लास चलता है वहाँ कुछ नहीं था, नीचे ईंटें डाली हुई थी। हम तो नए नए थे, तो हमारे इसमें एक वरिष्ठ भाई थे जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली थी। तो हम सब सोच रहे थे कि कैसे बनाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि आप इतना क्यों सोच रहे हो, ये हमारा काम ही नहीं है, ये भगवान का काम है और भगवान अपना काम खुद करा लेता है। ये तो हमको मौका दिया है बाबा ने अपना भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा की सेवा किसी की वजह से होती नहीं और रुकती भी नहीं है। इतना मोटिवेशन मिला कि बाबा ने ऐसी जादू कर दी, लौकिक में
किसी का फर्स्ट सैलरी होता है ना, तो भगवान के आगे रखता है, माँ बाप को देता है, या कोई कपड़े खरीदी करता है, और क्या क्या करते हैं। पर ड्रामा प्लान अनुसार एक्चुअली ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आई है और बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेंगी, इसलिए बता रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन उस आत्मा के शब्द ऐसे तीर की तरह लग गए कि हमारा पहला सैलरी जो भी था डॉक्टर बनने के बाद, वो पूरा बाबा के यज्ञ में लग गया, और हमारा एक थॉट भी नहीं चला कि क्या होगा, कोई पूछेगा। हालांकि हमारी भी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन एक थॉट भी नहीं चला। अब ये बात मुझे बहुत सालों के बाद याद आ रही है। पर क्यों याद आ रही है? क्योंकि नशा, नशा और निश्चय कि जो बाबा के मददगार बनते हैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। वो दिन और आज का दिन मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे बाबा मांगने से पहले ही सब कुछ दे देता है। बहुत सारे अनुभव है, समय के हिसाब से हम इसमें नहीं जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जिसका मददगार स्वयं भगवान है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। तो बिल्कुल अटल निश्चय और नशा संपन्न रहना है, हमेशा खुशी में रहना है। खुशी की खुराक खाएंगे तो खुशी के खजाने से संपन्न और खुशनुमा बन जाएंगे। आज एक विशेष और पॉइंट आई हुई है, बाबा ने महिमा किसकी की है। देखो, भगवान जिसकी महिमा करता है वो साधारण नहीं हो सकते। बाबा ने आज की मुरली में विशेष बांधेली बच्चियों की महिमा की है, जो मार खाते शिव बाबा को याद करते हैं, और जितना मार खाते उतना नष्टमुआ बन जाते हैं। मैं आपको कितने लोगों का अनुभव सुना, आज एक बहुत डीप बात आई है कि अगर आप शरीर के भान से मुक्त है, विकार का ख्याल भी नहीं है, तो अगर आपका पति आपके ऊपर जबरदस्ती करता है तो उसका पाप आपके ऊपर नहीं चढ़ता है। ये बाबा ने बताया है, और ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने सुना है माताओं से। माताएं बहुत दुखी रहती है जिनके पति उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं। एक माता ने सुनाया कि पति जब जबरदस्ती करता है तो ये मुर्दा बन जाती है, जैसे मर चुकी है। तो पति को रियलाइज होता है कि ये जैसे कि डेड बॉडी है। तो पति को और गुस्सा आता है कि तुम डेड बॉडी की तरह पड़ी रहते हो, जैसे कि तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। तो उसने कहा, मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुमको चाहिए तो मेरा मुर्दा शरीर ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। तो अपने आप वो पति का भी उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि डेड बॉडी के साथ आप क्या विकार में जाएंगे, क्योंकि इस आत्मा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है विकार में। तो बाबा ने इसी आत्मा की शायद याद किया है। और भी ऐसे बाबा के बच्चे होंगे जिनको बहुत बंधन है, बेचारे और कहीं जा नहीं सकते हैं। अकेली माता को बाहर की दुनिया में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा ने जो कहा, एग्जैक्टली इस माता ने अनुभव सुना है कि जैसे डेड बॉडी की तरह पड़ी रहती है, तो डेड बॉडी के साथ पति क्या करेगा। तो पति का भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका। तो बाबा इन बांधेली माताओं की बहुत महिमा करता है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि जो समर्पित है बाबा के सामने है, उनसे भी ज्यादा योग अच्छा बांधेली माताओं का रहता है, और भगवान उनके ऊपर बलिहार जाता है। तो ऐसे बाबा के अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स, बाबा ने आज नशे की पॉइंट सुनाई कि हम बच्चों के बिगैर सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता रावण से, केवल हम ही रावण से बचा सकते हैं। खास भारत और आम दुनिया को रावण के चंगुल से छुड़ाने वाले हम ईश्वरीय सेना है। जैसे उस सेना का ड्रेस होता है, कैप होती है, वैसे हमारा भी ड्रेस है। तो हम नशे से कहे, कोई अगर पूछे कि हम ईश्वरीय सेना के जवान है, रूहानी सेनाधारी है हम, तो ये नशा है, बहुत ऊंचा नशा है। बाबा ने हमको ईश्वरीय सेना के कमांडर बनाया है। तो ऐसे ध्यान रखना है, कोई भी कर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, और ऐसे बाबा के बच्चे नष्टमुआ बनते हैं। अपने आप नशा छूट जाता है, मोह का मोह छूट जाता है, और अपने आप बाबा की याद में बुद्धि स्थिर हो जाती है।
और यही बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर प्राप्त करते हैं। तो पूरा आज ध्यान रखेंगे, अपने आप को ईश्वरीय नशे में लेकर जाएंगे कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता। बाबा चाहता तो और किसी के द्वारा सेवा कर सकता था, पर बाबा ने मुझे चुना है इस घर के लिए, इस शहर के लिए, इस देश के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो अपने आप को ईश्वरीय नशे में लेके जा कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है, भगवान मेरे लिए संगम युग पर खाली बैठा है। हर वक्त, हर घड़ी, सुबह से लेके रात तक भगवान मुझे उठाता है, सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, चलाता है। हर वक्त वो मेरे साथ है। ऐसे अपने आप को ईश्वरीय नशे में लेकर जाएंगे और निश्चिंत अवस्था का अनुभव करेंगे। आज 20 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में, स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा शरीर के मालिक हूँ। ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ। ये शरीर भारी है लेकिन मैं बिल्कुल हल्की हूँ। ईश्वरीय श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे विश्व कल्याण के लिए चुना है। इस शरीर का अभिमान छूटते जा रहा है। स्वयं सर्वशक्तिवान हर क्षण मेरे साथ है और मेरी विजय निश्चित है। सर्वशक्तिवान की सेना का मैं रूहानी कमांडर हूँ और पूरे विश्व को रावण की जेल से, जंजीरों से छुड़ाने के निमित्त हूँ। मैंने कल्प कल्प माया रावण के ऊपर विजय प्राप्त की है। मुझे खुशी है कि भगवान चाहता था तो और किसी को यूज कर सकता था, लेकिन भगवान मेरे ऊपर फिदा है, मेरे बगैर रह नहीं सकता है। इसलिए मैं हमेशा इस खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा अनुभव करती हूँ। मेरा निश्चय पक्का है, मेरी विजय निश्चिंत है। इसलिए मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे, तुम इस रूहानी सेना के कमांडर हो। तुमने कल्प कल्प श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करके बहुतों को योगी बनाया है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे ऊपर बलिहार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम खुशी के खजाने से भरपूर हो, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान ने तुम्हें चुना है।
तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाप दादा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हूँ। दिल से बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम